हेलो दोस्तों, तो देखो कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पूरी तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखो कक्षा 10 की विषय गणित की आज मैं प्रश्नावली 1.4 की जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे, प्रश्न रह गए थे, कौन कौन से रह गए थे, हमारे 2 और 3 हमारे क्वेश्चन अर्थात प्रश्न रह गए थे। आज हम उनको करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी पहली वीडियो थी, अर्थात इसके जो पहली वाली वीडियो थी मैंने आपके लिए उसमें एक सवाल था ना, एक सवाल के हमारे कितने थे, 10 चैप्टर थे, भी आपके लिए फाइनल करा दिए थे, ठीक है ना। तो आपके 10 पार्ट यानी 10 पार्ट आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 1 के फाइनल करा दिए थे, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है ना। कौन सा करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपके लिए लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ आपके लिए, क्यों क्वेश्चन समझ गए ना तो आपका हल तो बिना आपके दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ही आपका हल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का अभी मैं आपके लिए बोलता हूँ, तो उसे समझना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परम संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसमें लिखना है भाई दशमलव प्रसार। क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको दशमलव प्रसार। क्या लिखना है आपको, दशमलव प्रसार। आपसे क्या किया है, पूछा गया। अब पूछा कौन सा गया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्न कौन सा था, हमारा जो प्रश्न था 1, ठीक है ना। कौन सा था, प्रश्न 1। अब प्रश्न 1 में जो हमारे क्या थे, हमारे शांत क्या थे, जिसके दशमलव प्रसार कैसे थे, यानी उसकी दशमलव प्रसार की प्रकृति क्या थी, प्रकृति दशमलव प्रसार की प्रकृति कैसी थी, शांत थी। तो भी हमें परमेय संख्या लेनी, क्या लेनी है, P/Q अर्थात P/Q अर्थात परमेय संख्या लेनी है, और परमेय संख्याओं के उनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना है, ठीक है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो चलो मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से आज मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही इजी, आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ उसे समझना। देखो तो सबसे पहला आपके लिए कौन सा था, शांत जो था वो आपका था 13/3125। इसकी प्रकृति कैसी थी, शांत थी, ठीक है ना। तो इसे हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए क्या कहा था, हल करने के लिए सबसे पहले 3125 की आपके क्या है, इसमें डायरेक्ट लिखना नहीं है कि 3125 की हर की आवाज गुणक निकालने पर, नहीं, डायरेक्ट लिखने है। तो आपके लिए देखो 3125 की मैं आपके यहाँ पर बता देता हूँ कि 3125 की क्या निकलेंगे आपके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसमें आपको 5 का भाग देना है, क्योंकि 3 का तो जान ही रहा है, क्योंकि इनका प्लस करने पर 11 आया, तो 11 में क्या है, 11 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है ना। तो इसलिए इसमें नेक्स्ट संख्या हमारी विषम संख्या कौन सी आती है, विषम संख्या 5 आती है, इसलिए हम इसमें 5 का ही भाग देंगे, ठीक है ना। तो 5 का 30, ठीक है ना, 5 का 30 हो गया, बचा यहाँ पर एक बचा, तो कितना हो गया, 12 हो गया, या तो 5 दूनी 10, कितना हो, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। फिर इसमें 5 का दिया, तो 5 गुम 5, ठीक है ना, 5 गुम 5 और 5 दूनी 10 और वही 5 25, 125 आ गया ना। फिर इसमें वही 5 का देंगे। आपके लिए मैं बता दूं ना, अगर हम अगली संख्या पर 5 भागे तो कभी भी उसके पीछे वाली संख्या को हम कभी भी भाग नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले थी, यानी हमने पहले से चेक की थी ना क्या इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। हम आगे चलेंगे ना, इससे बड़ी संख्या आएंगी या फिर यही जब तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें फिर इसका 5 का भाग दें, तो 5 गुम 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। फिर इसमें 5 का भाग दिया आपने, तो 5 25 और फिर इसमें 5 का भाग दिया, तो 5 गुम 5। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जो 5 की पावर आ रही है, कितनी आ रही है, 1 2 3 4 और 5 कितनी आ रही है, यानी 5 की पावर यहाँ कितनी आ रही है, 5 की पावर 5 ही आ रही है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 की पावर 5, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया, इतना सा आ गया ना। तब इसमें क्या करना है, इसमें आपको मैं बता दूं, देखो ये जो आपका है क्या है, आपका एक तरह का रफ का कार्य है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, ये रफ है, इसे याद रखना, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए इसकी तरफ बता दूं, तो देखो इधर मैं आपके लिए बता दूं कि हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, हमें बनाना है 2m × 5n वाला फॉर्म बनाना है। ये बनाना ना, इसी के अनुसार तो हम दशमलव प्रसार को शांत जान सकते हैं, ठीक है ना, हर की आवाज गुणक निकाल के। तो देखो यहाँ पर हमारा जो 5n है वो तो यहाँ पर आ गया, परंतु हमारा कितना 2n नहीं है, कितना नहीं है, 2n नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ
10 की घात बनाने के लिए, क्या करने के लिए, 10 की घात बनाने के लिए। देखो भाई 10 की घात हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका 10 मतलब प्रसार 10 की घात से जाएगा। अब 10 की घात कैसे आएगी उसको आप जान ले। तो 10 की घात बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पर 10 की घात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात अब कब बन सकती है, आप कहोगे सर 10 की घात कब बन सकती है। तो देखो सुनो, 10 की घात बनाने के लिए अंश व हर में, किसमें, अंश व हर में 2 की घात 5 से क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब आपके लिए बता दूं इससे कैसे बन रही है आपकी 10 की घात। तो देखो यहाँ पर आप देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ। 13 इंटू 2 की घात 5 से किया, बटे में कितना रखा आपने, 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो सर, तो देखो यहाँ पर देख सकते हो 2m इंटू 5n वाला फॉर्म बन गया। कौन सा बन गया, 2m इंटू 5n वाला फॉर्म बन गया ना यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारी 5 यहाँ पर आएगी और 2n यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो हमारी क्या है, यहाँ पर आपकी घातें समान हो गई, तो घातें समान हो गई तो क्या करेंगे, इसमें इसे हम अंदर रख देंगे, किसमें रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। तो बराबर देखो 13 और यहाँ पर 2 की घात 5 का कितना होगा, 32 हो गया ना, इंटू कितना हो गया, 32 हो गया। एक बार इसे यहाँ आप चेक भी कर लो, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो सोच के रख दिया, हमें तो बताया नहीं। तो कोई बात नहीं, आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। 2 4 5 हो गया ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया ना, कितना हो गया, 32 हो गया। तो इस प्रकार आपका 32 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब बटे में क्या होता है, बटे में देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, इससे अंदर ब्रैकेट में रख लो, घाते समान हो तो क्या, घाते समान हम ब्रैकेट के ऊपर हॉल पे ले लेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे 5 इंटू 2 और यहाँ पर कितने आ जाएगी, 5 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5। इतना आगे समझ। अब बराबर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है भाई आपका, देखो यानी इसका इससे इंटू कर दो, ठीक है, इसका इससे इंटू करना, 13 दूनी 26, 26 की कितना हो गया, 6 हो गया, आंसू कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब 13 दूनी 26, 13 थी 39, कितना हो गया, 39 हो गया ना, 39 में सॉरी 39 हो गया, यहाँ पर 13 थी 39 हो गया, 39 में 2 जोड़ा पर 11 और 4 41 हो गया, कितना हो गया, 41 हो गया, अर्थात 416। और यहाँ पर इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपका 10 हो गया, और यहाँ पर कितनी लगी, घात 5 लगी, कितनी लगी, यहाँ पर घात 5 लग गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो 416 बटे में 10 की घात 5, अर्थात हम करेंगे क्या है, यहाँ पर आप भी देख लो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ का लगाना है, यहाँ पे आपको जो 10 है ना उसके आगे 5 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। कितनी लगा देनी है, 5 जीरो और लगा देनी है, क्या लगा देनी है आपको, 5 जीरो और लगा देनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने रखा, तो 416 बटे में कुल 5 ही, सॉरी कुल 5 ही लगेंगी। तो देखो कितना हो गया, 3 4 4 1 5, तो इतना सा क्या आया था, 2 4 1 5, इतना सा आपका आ जाता है। तो इतना सा क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इन जीरो को क्या ले जाएंगे हम, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर क्या होगा, देखो 3 अक्षर तो हमारे हैं, ठीक है ना, कितने 3 अक्षर तो हमारे हैं, 416, बच कितनी रही है, 2 बच रही है। तो हम इन 2 अंकों के बाद कितने रखेंगे हम, यानी इन 3 अक्षरों के बाद क्या रखेंगे हम, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर कितने, 00। इतना सा आ गया ना आपका, इतना सा आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इतना सा आपका ये आंसर आ गया। सॉरी मैं आपके लिए बता दूं, तो देखो यहाँ पर आपको एक काम करना है, क्या करना है, देखो मैं आपके लिए 1 2 3 4 5, आपकी 5 है तो 5 अंकों के बाद ही आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 416 तो ये आपकी है, इसमें 2 जीरो और बढ़ा देनी है आपको, और फॉन्ट लगेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इतना सा आप आंसर फटाफट से अपनी कॉपी में राइट कर लो, अर्थात लिख लो, ठीक है। जब तक के लिए मैं आपके लिए लाता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे का, जो हमारा शांत था वो कौन सा था, दूसरा। तो उसे मैं करता हूँ, आप इसे जल्दी से लेकर लीजिए।
तो देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो शांत दशमलव प्रसार था 13/3125 का, वो हमने क्या कर दिया, दशमलव प्रसार में हमने ये निकाल दिया। कितना है, 0.00416। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं, यानी दूसरा जो हमारा शांत परिमेय संख्या थी उसको हम लिखते हैं। तो ठीक है, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो दशमलव प्रसार जिसका दूसरा था वो कौन सा था, वो था हमारा 17/8। कितना था हमारा, था 17/8। ठीक है ना। इसका क्या था, दशमलव प्रसार कैसा था, इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। कैसा था, शांत था। ठीक है ना। तो इसका वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि जिन जिन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है उनका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार ही निकालना है। उन्हें दशमलव प्रसार के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के वही करेंगे, हम वही सेम करना होता है। तो हम यहाँ पर हाल स्टार्ट करेंगे। तो देखो हाल स्टार्टिंग में क्या होता है, 7/8 बराबर कितना हो गया, सॉरी 17/8 बराबर 17/। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या बताए थे आपको, नहीं बताए थे मैंने, 2�3। आप बिल्कुल भी करके देख लो, ना। तो 2�3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वही सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि हम बनाएंगे 10 की घात बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 10 की घात बनाने के लिए, किसके लिए, बनाने के लिए। देखो भाई 10 की घात बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की घात बनाने के लिए अंश व किसमें, अंश व हर में, अंश व किसमें, अंश व हर में किससे इंटू करेंगे हम, यानी हमें क्या रखना है, हमें तो यही रखना है, क्या रखना है, 2m × 5n, अर्थात जो हमारी 2m × 5n 10 की घात जब इनसे होती है, जब इन यानी 2 की घात और 5 की घात क्या होंगी, घातें समान होंगी। तो हम वही सेम यानी स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो अंश व्यवहार में किसकी, 5 की घात 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है ना। गुणा करने पर तो क्या होता है, देखो 17 × कितना हो गया, 2 की घात 3 हो गया, बटे में 2 की घात 3 × कितना हो गया, 5 की घात 3, सॉरी 5 की घात 3। ठीक है ना, यहाँ पर कितना है, 5 की घात 3। तो वही सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, 17 × 5 की घात 3 का कितना है, 25 और 25 पंजे यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखो 25 की 5 आंसर बचे, यहाँ पर कितना बचता है, 2 बचता है। और 5 दूनी 10, 2 12, कितना हो गया, 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही ब्रैकेट में आ जाएगा और 10 की घात बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 10 की घात बन जाएगी आपकी 3। कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 10 की घात 3 बन जाएगी। तो देखो 17 × 125, 17 × 125 करते हैं। तो देखो 17 पंजे 85, 85 कितना है, 5 आए। यहाँ पर आंसर कितना बचता है, 8 बचता है। कितना बचता है, 8 बचता है। तो 17 दूनी 34, कितना हो गया, 34 हो गया। 34 में 8 प्लस कर दिया तो आपने कितना आता है, 42 आता है। कितना आता है, यहाँ पर 42 आ जाता है। ठीक है ना। तो 42 की आपने 2 रख दिया, आंसर बचा 4। कितना बचा, यहाँ पर आंसर बचता है 4। ठीक है ना। और 17 एकम 17 और फिर इसमें 4 प्लस कर देना। कितना कर देना, 4 प्लस कर देना। तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है ना। तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, सो यहाँ पर फिर एक बार प्लस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 21 आ जाता है। कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। इतना आ जाता है। तो हमारा इस बटे में भी कितना आएगा, इस बटे में भी हमारा आएगा 10 की घात 3। ठीक है ना। तो इतना सा आपको क्या करना है, अब इतना सा आपको बहुत ही ज़्यादा इजी है। इतना तक आप पहुँच गए ना, तो बस कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है उसको भी देख लो। तो 21 यानी 2125 कितना है, 2125 में वही इसके आगे तीन जीरो लगा देंगे, अर्थात 3 घात अर्थात 3 जीरो। ठीक है ना। अब इस 3 अंकों के बाद ही आपको पॉइंट रखना है। ठीक है ना। तो 125 के पहले यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। कितना लगेंगे, 2.125। इतना सा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई आंसर। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जल्दी से आप अपनी कॉपी में से राइट करने अर्थात लिख लें। ठीक है ना। जब तक के लिए मैं आता हूँ आपके लिए जो हमारा
शांत दशमलव प्रसाद था, जिससे परमेय संख्या का उस परमेय संख्या को नेक्स्ट संख्या बुलाता हूँ। आप जल्दी से अपनी कॉपी में से लिख लें, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आज की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना। तो देखो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है, हमारे जो चौथा है, छठवां है और 8वां है और 9वां है, ठीक है। इन हम सवालों को करेंगे, इनकी हम दशमलव प्रसाद को निकालेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मैं आपके लिए आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा तो देखो आपकी जो वीडियो है ना वो ज़्यादा आपकी बड़ी हो जाएगी, आपका दिमाग अधिक समय तक आपके लिए पढ़ने के लिए काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।